So we know that we are going to work on the code blocks IDE, and in this IDE we have to understand how this code will be the run and how will be create. So अभी हमने थ्योरी जोन को देखा, अब हम लोग उसके प्रैक्टिकल जोन को देखते हैं। हम समझते हैं कि हमें कैसे वर्क करना है अपने प्रोजेक्ट को IDEs पर, राइट। तो हम कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, पहले न्यू पर क्लिक करेंगे, राइट, और प्रोजेक्ट में जाएंगे। पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो फाइल, न्यू और प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ से हम लोग कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, इस वाले पार्ट पर, ठीक है। गो पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, सी यहाँ से चूज करेंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम राइट करेंगे। हम कोई भी नाम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी राइट कर रहा हूँ कोविड, क्योंकि अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो प्रोजेक्ट टाइटल इज द कोविड, राइट। और यहाँ से हमने नेक्स्ट किया। ये हमारा कंपाइलर है, GNU GCC कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं, क्लियर है। कंपाइलर क्या होता है, कोई बताएगा? यस सर। कोड के स्कैन करता है सर। और एरर चेक करता है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, इट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, राइट। कंपाइलर हमारा Yes, sir. हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल Yes, sir. लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सही है। यस सर सही है। नाउ वी आर गोइंग टू द फिनिश। इसके बाद कंपाइलर्स हमारा है, इसको फिनिश करते हैं। तो हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, ये हमारा कंसोल इस, यहाँ पर हम कोड राइट करेंगे, तो अभी हमें कोड शो नहीं कर रहा है, तो हम क्या, स्पीकर ऑफ कर लीजिए अपना सब लोग। यहाँ पर हम लोग देखिए, फोल्डर का नाम हमारा हो गया, प्रोजेक्ट का नाम कोविड। सोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पर main.c पर क्लिक करेंगे, और देखिए आपका हमारा कोड यहाँ पर शो करने लगा, ठीक है। तो ये फ्रेम जो है हमारा ऑटोमेटिक आएगा, हमें ये राइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सी कोड में हमने बताया था आपको ये हैश कमांड के बारे में। तो हैश का मतलब क्या होता है कि हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर कमांड, राइट। सो प्री प्रोसेसर कमांड मीन्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट प्रोसेस योर सोर्स कोड। ये जो कोड आपको दिख रहा है, इट्स प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन, मतलब कंपाइल करने से पहले ये जो कोड है हमारा, इसको स्कैन करता है और एग्जीक्यूट करा लेता है कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेंटर होता है कर्नल इस कोड को पहले ही एग्जीक्यूट करा लेता है हमारे रन करने से पहले। वो सिस्टम समझ जाता है कि आपने यहाँ पर क्या राइट किया हुआ है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पहले पता चल जाता है इस प्री प्रोसेसर कमांड के अनुसार, क्लियर है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, हैश इंक्लूड को, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब होता है इट सर्च योर सोर्स कोड एंड स्टोर इन योर दिस फाइल दैट इज डॉट हेडर फाइल। तो ये जितने भी कोड है ना आपके यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर, जो भी आप कोड राइट करोगे, इन कोड को सर्च करेगा पहले, और सर्च करके इस हेडर फाइल में स्टोर करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ हैश इंक्लूड, दैट इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और डायरेक्टिव को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। फोल्डर में क्या स्टोर होती है, फाइल स्टोर होती है। तो यहाँ पर हमारी फाइल स्टोर होगी इस फोल्डर में, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या है, हेडर फाइल है, ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम अपने प्रोग्राम में दो ही चीज़ करते हैं, एक इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और एक आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, क्लियर है। और ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच है, तो इस फाइल के बारे में अभी हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको वी हैव टू गो टू दिस सेक्शन और आते हैं मेन फंक्शन के अंदर। और यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन है कंपाइलर कैन ओनली अंडरस्टैंड द मेन फंक्शन। तो सी प्रोग्राम जब भी ये स्टार्ट होता है वो हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और उसका जो कीवर्ड है या रिटर्न टाइप है इंटीजर राइट किया गया है, INT कीवर्ड है। मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट मीन्स विच टाइप ऑफ वैल्यू इज गोइंग टू द रिटर्न बाय द फंक्शन
दैट इज द मेन फंक्शन। तो देखो इंटीजर है, फंक्शन किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर देखो क्या राइट किया है, रिटर्न 0। तो वैल्यू 0 क्या है, इंटीजर है, राइट। और 0 का मतलब होता है ऑफ। तो यहाँ मेन फंक्शन में आपने जो भी कोड राइट किया है, यहाँ से जितने भी कोड इस ओपनिंग ब्रेसेस के अंदर, ये जो कोड आपने राइट किया है, इन सब को स्कैन करेगा कंपाइलर। और यहाँ पर 0 का मतलब है ऑफ है, कंपाइलर ने सक्सेसफुली स्कैन किया हुआ है और योर कोड इज गोइंग टू द रन राइट नाउ, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न 0। गेट माय पॉइंट। सो आपको क्या करना है कि इस फ्रेम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस इसको आपको हटा दो। और देखो यहाँ पर आपको ओपनिंग जो ब्रेस है और क्लोजिंग ब्रेस और रिटर्न 0, इसके अंदर सॉरी यहाँ पर सिर्फ आपको कोड राइट करना है, ये जो मैं पार्ट आपको कर रहा हूँ, ठीक है। वी हैव टू द राइट ओनली टू दिस सेक्शन कोड, इसके अंदर हमें कोड को राइट करना है। और हमें अब ये जो पार्ट है इसमें हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, वी हैव टू द राइट ओनली टू दिस पार्ट। तो कोड हमें यहाँ पर राइट करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस मेन फंक्शन के अंदर हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग यूज़ करेंगे और समझेंगे। तो देखो हम एक पहले क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल लेंगे। तो उसको हमें बताना होगा कि भाई तुम किस टाइप का डेटा स्टोर करोगे। तो मैंने बोला भाई इंटीजर टाइप का डेटा लो पहले। तो INT कीवर्ड लिखते हैं सी में। देखो आईडी में और क्या बेनिफिट होता है कि जैसे ही आप कोई चीज़ राइट करोगे ना, आपको ये सो मेनी सजेशन देने लगेगा। तो आपको सारा चीज़ राइट करने की ज़रूरत नहीं है, जो आया उस पर ले जाओ ऐसे डाउन टू डॉट और वहाँ से इंटर प्रेस कर दो, अपने आप वो राइट कर लेगा, ठीक है। हमें सारी चीज़ों की राइट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्लियर है। बिकॉज जैसे हम लोग देखते हैं टर्बो सी और C++ सॉफ्टवेयर देखते हैं, तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें राइट करते हैं। वो ओल्ड हो गया, वो हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्टडी होती है। बट अभी हम लोग क्या करें, वी हैव टू द गो फॉर द कंपनी प्लेसमेंट ट्रेनिंग। सो हम लोग ये कोडिंग जोन को प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स कंपनी के व्यू से देख रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, जब आप जाओगे कंपनी में तो यही IDE पर आपको काम करना है, क्लियर है। तो अभी हम लोग उसको अभी से हम लोग उसको लर्निंग कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ पर हमने डेटा टाइप लिया हुआ है इंटीजर। सब लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, किसी कोई डाउट, कोई भी बंदे को डाउट है? नो सर। ओके, नो सर। नाउ सर सो वी हैव द इंटीजर टाइप इज द कीवर्ड। और हम क्या राइट कर रहे हैं, यहाँ पर एक वैल्यू वेरिएबल ले रहे हैं x, जो कि वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोग्रामिंग में जब भी आप वैल्यू को, डेटा को स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी के अंदर ना, तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा सी, किसी भी प्रोग्रामिंग में, चाहे C हो, C++ हो, जावा हो, एनीथिंग। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो भी डेटा यहाँ पर राइट किया गया ये हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो हमें मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करना है, तो प्रोग्रामिंग में हमें वेरिएबल यूज करना है, ठीक है। वेरिएबल के थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी के अंदर। तो ये जो मेमोरी होती है वो मेमोरी होती है हमारी रैम मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? रैम, क्लियर है। रैम में डेटा जाकर स्टोर होगा, गेटिंग। सो नाउ वी हैव टू द अंडरस्टैंड हियर x हमारी वेरिएबल है। नाउ हियर आई एम गोइंग टू स्टोर द वैल्यू इज द, हमने लिया था अभी एग्जाम्पल्स में 6। तो देखो x पर हमने 6 स्टोर किया हुआ है, क्लियर है। सो हियर वी हैव टू द सी वी आर गोइंग टू द स्टोर द 6 ऑन दैट पार्ट। तो हमने क्या किया कि 6 जो है ना वो मैंने x पर स्टोर कर दिया है, गेटिंग एनी डाउट। तो x हमारा एक ब्लॉक है मेमोरी के अंदर और उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया 6। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, क्या बोलेंगे? सबको ये दिख रहा है कमेंट लाइन में जो मैं अभी राइट कर रहा हूँ, बताइएगा तो। यस सर, कैसा दिख रहा है? ओके, सो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, राइट, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सॉरी, गेटिंग माय पॉइंट। व्हाट इज हैपनिंग हियर? इनिट, तो मैं सीधा सीधा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिट, ओके। सो नाउ वेरिएबल हमने क्या किया? इनिशियलाइज किया, मतलब कि वैल्यू जो है ब्लॉक के अंदर स्टोर कर दिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोड, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ। तो किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना है, तो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर किया है। लेकिन यदि मैंने यहाँ पर अगर ये लिखा होता 6.5 लिखा होता तो ये तो डेसिमल नंबर हो गया ना। तो डेसिमल नंबर तो इंटीजर होता नहीं है, एक्चुअली ये फ्लॉट नंबर है। डेटा हमारा कौन सा है, फ्लॉट है। तो अगर हम ये राइट करेंगे ना तो कंपाइलर एरर दे देगा, बोले कि भाई आप कह रहे हो कि इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, तो स्टोर करके आ रहे हो आप। तो ये आपकी जो एरर होगी, कंपाइलर यहाँ पर एरर कैच आउट करेगा, बोले कि भाई ये सीमेंटिक एरर है, आप यहाँ पर सीमेंटिक एरर कर रहे हो। तो सीमेंटिक एरर का मतलब क्या होता है, आपने उसके मीनिंग में ही चेंजिंग कर दिया। बोला आपने पहले कि मुझे इंटीजर टाइप का ब्लॉक दो, तो क्या किया मेमोरी ने, इंटीजर टाइप का ब्लॉक बना दिया। तो इसका तो साइज है 2 बाइट। आर यू गेटिंग पॉइंट? इंटीजर का साइज कितना होता है, 2 बाइट। और आपने अभी क्या किया कि इसके अंदर ये रख दिया 6.5। तो बताओगे फ्लॉट का साइज कितना होता है, 4 बाइट। तो अब 2 बाइट का आपने ब्लॉक बनाया और कह रहे हो कि 4 बाइट का स्टोर करने के लिए, तो कंपाइलर एरर देगा कि नहीं देगा यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर हमने 6 को स्टोर कर दिया x में। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर को मैं यूज करूँगा। तो ध्यान देना, अगर मैं कोड को अपने प्रोग्राम का आउटपुट में देखना चाहता हूँ तो सी प्रोग्रामिंग में हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं आउटपुट को लाने के लिए। मतलब कि हमें कंसोल स्क्रीन पर देखना है तो सी प्रोग्राम में हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और इसको मुझे बताना होगा कि किस टाइप का डेटा स्टोर करें, उसके लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर पास करना होगा। तो मैं पास कर रहा हूँ मॉडुलस डी, क्लियर है। तो मॉडुलस डी मतलब क्या, इंटीजर टाइप का डेटा मुझे देना है, इसलिए मैंने प्रिंटफ फंक्शन को बताया कि भाई मेरे को डेटा जो है इंटीजर है और आप उस इंटीजर डेटा को यूज करो। तो बोला ओके राइट। सो मॉडुलस डी यहाँ पर फाइंड किया और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो 6 आएगी, डेफिनेटली आएगी। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा इंटेंशन ये है कि मैं राइट शिफ्ट कराऊंगा। तो देखो मैं यहाँ पर राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ और 2 बिट से मैंने ये देखो यहाँ पर राइट शिफ्ट किया और 2 बिट मैंने राइट शिफ्ट किया हुआ है। तो अब x की वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ कितना होगा, ठीक है। तो चलो इस कोड को हम लोग रन करते हैं प्रिंटफ फंक्शन को और स्क्रीन पर लाते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो बिल्ड करेंगे यहाँ पर जाकर, कंपाइल करेंगे कोड को। तो कंपाइलर अभी स्कैन कर रहा है कोड को, तो बोला सॉरी नो एनी एरर नो एनी वार्निंग, ठीक है। तो हमारे कोड में कहीं पर एरर नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। पहले हमने कंपाइल किया, अब इसको रन करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइएगा मेरे को कि इस प्रोग्राम का टोटल साइज कितना है, इस पूरे प्रोग्राम का फाइल का? नहीं, देखो यहाँ पर नीचे देखो क्या लिखा हुआ, 28.48 KB, राइट 28.48 KB। यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला पार्ट नीचे बॉटम में 28.48 KB, ये वाला पार्ट दिख रहा है सबको? यस सर। 28.48 KB। तो ये हमारा टोटल प्रोग्राम का साइज है, क्लियर है? यस सर। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड टू द पार्ट वन बाय वन। अब इस कोड को रन करते हैं और x की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, हमने क्या देखा था यहाँ पे बताइए? 6 नहीं 1 आया था ना। सो वी आर गोइंग टू द सी द 1 वी हैव टू द कम। सो वी आर गोइंग टू द रन टू दिस कोड एंड फाइनली सी दैट योर आउटपुट इज कमिंग द 1, राइट। सो अब ये कंसोल स्क्रीन पर जो हमें आउटपुट दिख रहा है, ये कौन दिखाया? प्रिंटफ फंक्शन दिखाया। कौन दिखाया है? प्रिंटफ फंक्शन, सॉरी प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पर हमारा इस स्क्रीन पर आउटपुट को शो करता है। यहाँ पर जब हमें कोई डेटा को लाना होगा ना इस स्क्रीन पर, तो हम किसका यूज करेंगे? प्रिंटफ फंक्शन का। किसका यूज करेंगे? प्रिंटफ फंक्शन। एनी डाउट? सब लोग को समझ में आया यहाँ तक? नो सर। ओके 1 मिनट सर एक और क्वेश्चन पूछना था।